हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर आदित्य पाटिल, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, और स्वागत है आपका मेरे चैनल में इंटरेस्टिंग बातें अबाउट होम्योपैथी। तो आइए जानते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग बातें अबाउट होम्योपैथी। तो आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शेयर करने जा रही हूँ। एक बुक है होम्योपैथी में, यू कैन हील योर लाइफ बाय योरसेल्फ बाय लुइस है। तो होम्योपैथी में ये माना जाता है कि डिसीज़ जो है वो माइंड से स्टार्ट होता है। माइंड से स्टार्ट होके फिर वो फिज़िकल लेवल तक जाता है, यानी कि डिसीज़ को साइकोसोमेटिक डिसीज़ माना जाता है। साइको मीन्स माइंड और सोमेटिक मीन्स बॉडी। तो अलग अलग लेवल के माइंड के टेंशन, स्ट्रेस है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कुछ बहुत एंगर है, बहुत सैडनेस है, एंजाइटी है, फियर है। इससे आगे जाके डिसीज़ कैसे मतलब होता है, उसका डिसीज़ कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मैंने बुक अब से अभी मेंशन किया कि यू कैन हील योर लाइफ बाय योरसेल्फ बाय लुइस है, इसमें ऐसे बहुत सारे डिसीज़ के नाम दिए हैं और डिसीज़ के नाम के आगे मतलब उस पेशेंट का मेंटली क्या प्रॉब्लम रहा होगा या किस काइंड का टेंशन उसको रहा होगा, ये दिया हुआ है। तो उसमें से कुछ डिसीजेस और उस पेशेंट को क्या मेंटली प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, मुझे बहुत पसंद आया। तो आप भी आपकी थिंकिंग उसके अकॉर्डिंग चेंज करके आपको खुद को हेल्दी बना सकते हो, क्योंकि माइंड अगर हेल्दी है तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहती है। तो आज मैं 3-4 जो डिसीज़ेस है वो आपसे शेयर करूँगी। फिर आगे की वीडियो में ऐसे ही मतलब 4-5 जो डिसीज़ हैं और उससे रिलेटेड इमोशंस आपको बताते जाऊँगी। तो आज मैंने थोड़े बहुत निकाले हैं, नोट डाउन किए हुए। तो पहला है हीमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स। तो अगर किसी पेशेंट को पाइल्स या हीमोरॉइड है तो वो पाइल्स कैसे डेवलप होते हैं, किस काइंड की सोच से, किस काइंड का टेंशन उसको रह सकता है, इस बुक में दिया हुआ है। फियर ऑफ डेडलाइन उस पेशेंट को रहेगी, एंगर ऑफ द पास्ट एक रहेगा, अफ्रेड टू लेट गो मतलब वो पकड़ के रखेगा किसी चीज़ को, वो छोड़ेगा नहीं। मुझे किसी ने तो ये बोला है या तो उसको बहुत बुरा लगा होगा तो वो लेट गो नहीं करेगा, उस इमोशन को पकड़ के रखेगा। ऐसे होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ, हर एक का नेचर अलग अलग होता है। दूसरा फीलिंग बर्डन, खुद को वो बर्डन समझता है दूसरों के ऊपर। तो ये कुछ फीलिंग्स दिए हैं। इसी फीलिंग्स की सिवियरिटी उस पेशेंट में बढ़ती जाएगी, मेंटली उसका ड्यूरेशन भी बहुत दिन तक चलेगा और धीरे 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 फिर उस फीलिंग का कन्वर्जन होगा हिमोरॉइड्स में। तो अगर आप में से कोई इस काइंड का फीलिंग अगर आपको है तो आप वो चेंज कीजिए। तो चेंज क्या करना है, तो आपको बोलना है आई रिलीज ऑल दैट अनलाइक लव। मतलब अगर किसी ने आपको कुछ बोला है या कुछ किसी के ऊपर एंगर है या कुछ है तो वो छोड़िए, पकड़ के मत रखिए। एंड एक मैंने वो बोला था फियर ऑफ डेडलाइन। तो आप फियर ऑफ डेडलाइन है तो आप क्या सोच सकते हैं कि देयर इज़ इनफ टाइम एंड स्पेस फॉर एवरीथिंग आई वांट टू डू। तो किसी भी चीज़ का टेंशन लंबे समय तक नहीं लेना है। तो ये एक हिमोरॉइड का मैंने बताया आपको। सेकंड है हर्निया। मैंने 4-5 ही ये निकाले हैं डिसीज़ के। अगले के वीडियो में ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँगी। तो हर्निया पेशेंट को है तो उसकी मतलब उसको किस काइंड का ये रह सकता है मेंटल टेंशन। तो
उसके हिस्ट्री में रप्चर्ड रिलेशनशिप हो सकती है, बहुत बड़ी कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहेगी, उसको स्ट्रेन रहेगा, बर्डन रहेगा, इनकरेक्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। वो मैंने बोला है पहले कि कोई भी आपको इमोशन है तो किसी भी इमोशन को सप्रेस नहीं करना है, ऑलवेज एक्सप्रेस करना है, चाहे वो फियर हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो सैडनेस हो, आपको कभी भी सप्रेस नहीं करना है। किसी के साथ शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर कीजिए। जितना आप एक्सप्रेस करोगे उतना ही आप डिसीज से दूर रहोगे। तो इस पेशेंट को अगर ऐसी फीलिंग है तो क्या सोचना है हमें, माई माइंड इज जेंटल एंड हारमोनियस। हारमोनियस मतलब बैलेंस में है मेरा माइंड। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, ये हर्निया का हुआ। और थर्ड एक मैंने निकाला है हाइपरथायरॉयडिज्म। बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, तो इस बुक में दिया है एक्सट्रीम, उसका रीज़न मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट की सोच क्या हो सकती है, तो एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट एट नॉट बीइंग एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू, मतलब खुद को जो चाहिए वो उस पेशेंट को करने को मिला ही नहीं है। सेकेंड लिखा है ऑलवेज फुलफिलिंग द अदर्स नीड एंड नॉट द सेल्फ, मतलब बस वो दूसरों की ही ज़रूरतें पूरी करता गया है, खुद को उसने इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं दिया है। तो यहाँ पे आई थिंक डोमिनेशन होगा। मेरी 2 पेशेंट्स थी थायराइड की, तो उनमें ये बराबर मैच हुआ है। 2 लेडी थी, एक लेडी थी उसको उसकी जो मदर इन लॉ है, इनकी सास है, वो इतना डोमिनेट करती थी कि उसको कभी खुद का मतलब खुद की आवाज़ उसको निकालने के लिए मिली ही नहीं है, तो उसको इतना बड़ा ग्वाइटर बन गया था। और दूसरी एक पेशेंट है, उसको भी फैमिली में कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है, और वो भी ऐसे ही मतलब ये है मतलब कि तो पॉज हो गया बहुत बड़ा। दूसरों की मतलब फीलिंग्स के बारे में सोचना, तो खुद के लिए भी सोचो, अगर गलत है तो वहाँ पे आवाज़ उठाना ही चाहिए, रॉन्ग को रॉन्ग, सही को सही बोलिए, सप्रेस किधर भी नहीं होना है। तो ये था थायराइड का, और उसके हीलिंग के लिए हमें क्या सोचना है, तो आई रिटर्न माई राइटियस पावर टू माई सेल्फ। आई कैन मेक माई ओन डिसीजंस। देखो ये भी लिखा है, मतलब उसको डिसीजंस जो है वो मतलब इतना डोमिनेट किया जाता है कि वो खुद के डिसीजंस भी खुद नहीं ले सकता या ले सकती। तो ये थायराइड के केसेस में ना डोमिनेशन ज़्यादा आता है, मतलब मैंने तो ऐसे पेशेंट्स देखे हैं। एंड आई कैन फुलफिल माई सेल्फ, मतलब मैं खुद को ये कर सकती हूँ, फुलफिल कर सकती हूँ मेरे नीड्स। तो ये था हाइपरथायरॉयडिज्म का। तो आज के लिए बस ये 3 ही मैंने बताए हैं आपको, एक तो हीमोरॉइड, हर्निया और हाइपरथायरॉयडिज्म का। आगे जाके हम और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और ऐसे डिसीजेस जानेंगे, और उनके पीछे की पेशेंट के टेंशन या उसके फीलिंग्स जानेंगे, और उनको कैसे खुद से मेडिसिन तो लेना ही है, लेकिन माइंड की सोच भी अगर आप चेंज करेंगे तो भी और हेल्प होती है ठीक होने में। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे जुड़े रहना, और ऐसे ही हम और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे अबाउट होम्योपैथी। बाय, थैंक यू।